हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हीलर चैनल में। आशा करती हूँ आप मेरी प्यार प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट पैसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन से टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाए। एनर्जीज, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आपको हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना है, सो भूलिएगा मत। सो दोस्तों, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की, वो कहाँ पर है, अभी कहाँ से आपको मिलेंगे, एंड कहाँ से जो है आपको मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है, किस प्लेस से। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। नंबर 1, अगर मैं लोकेशन की बात करूं, किस टाइप की लोकेशन होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड हैं अभी आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस की लोकेशन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो कोई ऐसी प्लेस दिखाई दे रही है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गॉड में बिलीव करते हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं जो डिवाइन में बिलीव करते हैं। तो कोई धार्मिक प्लेस, कोई धार्मिक जगह जो है इनकी लोकेशन हो सकती है। साथ ही वहाँ के लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, वहाँ के लोग जो है एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लाइक एक दूसरे के साथ हेल्पफुल नेचर है उनका। एंड साथ ही साथ आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह की किसी प्लेस से जो है बिलोंग करते हैं, जहाँ पर लोग काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, लाइक एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक दूसरे से बातों को शेयर करते हैं, एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं है। लाइक जैसे एक दूसरे से हम सभी भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो वो उस डिफरेंस को भी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई उनके जैसा नहीं है तो भी वहाँ के लोग जो है उसको लेके उसको बायकाट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस जगह आपकी फ्यूचर स्पाउस की लोकेशन है, वहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, बट सेम टाइम ये लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, पैसे को लेके बहुत प्रैक्टिकल है। हो सकता है कि ज़्यादातर लोग जो है बहुत कंजूस हों। ओके, ये फीलिंग भी मुझे आ रही है। अगर मैं नाम की बात करूँ एग्जैक्टली, तो मुझे जो नाम आ रहे हैं वो हैं, ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोगों के लिए इंडिया ही है, बट इंडिया के जो प्रांत मुझे दिखाई दे रहे हैं वो हैं ऐसी जगह जहाँ पर पर्वतमालाएं हैं, मतलब जहाँ पर पहाड़ हैं। तो लाइक हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, लाइक जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे पहाड़ हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, कुछ जगह वहाँ पर भी पहाड़ हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं कुछ ऐसी जगह पे बिलोंग करते हैं जहाँ पे पहाड़ हैं। एंड अगर मैं आउट ऑफ इंडिया की बात करूँ, तो जो प्लेस मुझे दिखाई दे रही है वो है लाइक तिब्बत, जापान, चाइना और रसिया, आइसलैंड, एंड यस नीदरलैंड। नीदरलैंड भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री जो है शादी करना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, एंड दिल्ली दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली दिल्ली दिखाई दे रहा है। राजस्थान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बरेली मुझे यहाँ पे नाम सुनाई दे रहा है कि बरेली हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जयपुर हो सकता है, यहाँ पे जयपुर दिखाई दे रहा है। सूरत, यस सूरत है। एंड पणजी, यस पणजी, पणजी सुनाई दे रहा है मुझे। पणजी जो है प्लेस हो सकता है जहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस बिलोंग करते हो। एंड कोई ऐसी जगह जहाँ से समुद्र लगा हो, या फिर कोई पवित्र नदी जहाँ से बहती हो, जैसे लाइक बनारस। बनारस से आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। वृंदावन से हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। उज्जैन से हो सकते हैं। एंड एक और चीज़, पहाड़ कहाँ पर हैं साथ में, जहाँ पर नदी भी हो और पहाड़ भी हों, इस तरह की जगह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स लाइक उत्तराखंड मैंने बोल दिया है, बट जहाँ पे पहाड़ और नदी भी हों, ऐसी जगह कहाँ पर है। हाँ, विंध्याचल से हो सकते हैं। विंध्याचल एक लाइक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें बहुत सारी प्लेसेस आ जाती हैं एक साथ, तो मतलब वहाँ कहीं आसपास से हो सकते हैं। ये जो है रायबरेली से भी हो सकते हैं। रायबरेली, मैंने बरेली बोल दिया था, रायबरेली फिर से। ओके, ये अलग अलग प्लेस हैं क्या, बरेली, रायबरेली। ओके, सो रायबरेली मुझे सुनाई दे रहा है। अगर हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि रायबरेली से भी हो सकते हैं। साथ ही ये बिहार से हो सकते हैं, बिहार
बिहार की जगह भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक झारखंड। झारखंड बिहार में है? आई डोंट नो, लाइक ओके, सो लाइक बिहार से भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कटनी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई। येस, लाइक कटनी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि कटनी से हो सकते हैं। गुड़गाँव से हो सकते हैं ये, गुड़गाँव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हैदराबाद, येस हैदराबाद भी है। हैदराबाद एंड पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली एंड फिश का सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ होता है? गोवा, या गोवा और केरल साइड जो स्टेट्स हैं वहाँ पर, जहाँ पर फिश का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, लाइक चेन्नई, जो इलाके जो है समुद्र से सटे हुए हैं, उस जगह से ये हो सकते हैं। या फिर हो सकता है करेंटली जो प्लेसेस के मैंने नाम लिए हैं, अगर ये वहाँ से नहीं है तो हो सकता है करेंटली वहाँ पे जो है ये रह रहे हों। सो ये इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो ये है, आपके फ्यूचर स्पाउस जहाँ से भी होंगे वो जगह बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत ब्यूटीफुल होगी। टूरिस्ट प्लेस हो सकता है ये जगह, जहाँ पर लोग आते हों एन्जॉय करने के लिए। एंड येस, थाईलैंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थाईलैंड, बैंकॉक और जापान। येस, जापान मैंने बोल दिया था शायद। बस यहाँ जापान भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ग्रीस, ग्रीस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये लोकेशंस जो हैं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स लाइक अमेरिका भी इसमें है, बट अमेरिकन कुछ स्टेट इसमें आ सकते हैं, जैसे लाइक कैलिफोर्निया हो गया या फिर इंडियानापोलिस हो गया। उस जगह के उस टाइप की एरिया मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनका कोई इतिहास है, लाइक जिनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लाइक जो हिस्ट्री में फेमस है, उस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। सो ये एरियाज जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे। आसाम, यस आसाम, जहाँ पे चावल की बहुत अच्छी खेती होती है, वो प्लेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो धान कहाँ होती है सबसे अच्छी। साउथ में सबसे ज़्यादा धान खाते हैं, तो आई गेस साउथ हो सकता है, या फिर आसाम, मेघालय, इस तरह के स्टेट हो सकते हैं, अगर यहाँ पे चावल की अच्छी खेती होती है तो। क्योंकि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, चावल को पानी बहुत चाहिए होता है, चावल की फसल को। और आसाम, मेघालय इस साइड पानी, मेघालय तो लाइक पानी के लिए सबसे बेस्ट है, तो हो सकता है वहाँ से हो। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। सो यस, ये थी लोकेशंस आप लोगों के लिए कि कहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बिलोंग कर सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन उनकी कहाँ पर हो सकती है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। सो गाइस, आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे लग रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये डेफिनेटली के फ्यूचर स्पाउस जो हैं गाइस, ये डेफिनेटली एडवेंचर पसंद इंसान होंगे। इनको एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, एडवेंचरस लाइफ इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ये बोरिंग चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते होंगे। इन्हें ना अपनी लाइफ में हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि ये हमेशा जोश में बने रहें, एक्साइटेड फील करते रहें। इनको कुछ ना कुछ नया सीखने चाहिए, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने चाहिए। सो आपकी मैरिज लाइफ भी इनके साथ ऐसी ही होगी, लाइक टू मच एक्साइटिंग। ओके, काफ़ी एडवेंचरस आपकी लाइफ हो सकती है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं किसी एक जगह पे ठहरने वाले नहीं हैं गाइस। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं काफ़ी न्यू न्यू चीज़ें तो आप ट्राई करोगे ही एज अ कपल। पर्सनल स्पेस थिंग्स होती हैं, उनके बारे में बता रही हूँ मैं, लाइक बेडरूम स्टफ्स, तो उनमें तो आप लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे ही, बट इसके अलावा भी आप लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप या आपके फ्यूचर स्पाउस में से कोई एक बहुत फूडी हो सकता है, जिसको कि डिफरेंट डिफरेंट फूड टेस्ट करने का शौक हो, या फिर डिफरेंट स्टेट के खाने में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो कि चलो अभी इसका खाते हैं, अभी उस स्टेट का खाते हैं। लाइक जो जायके में जो तब्दीलियाँ जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, या फिर आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत एडवेंचरस पसंद इंसान हो, तो आप लोग जगह जगह जाओ, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज आप लोग घूमो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप लोग जाओ। लाइक ट्रेवल पसंद कपल जो होते हैं ना, उस तरह की वाइब मुझे आ रही है कि इस तरह से हो सकते हैं आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड यस, यही एक कारण है शायद कि मुझे यहाँ पे बहुत 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 सारे नाम्स यहाँ पे आ रहे थे, लोकेशंस के, सिटीज़ के, कंट्रीज़ के बहुत सारे नाम आ रहे थे। तो हो सकता है आप और आपके फ्यूचर स्पाउस किसी एक जगह पे ठहर के ना रहें, किसी एक जगह पे आप लोग बंध के ना रहो। सो यहाँ पे ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ना किसी भी जगह पे 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं रह पाओगे परमानेंटली। सो 1-1.5 साल आप कहीं पे रहोगे, फिर 1-1.5 साल आप कहीं पे रहोगे, आप घूमते घामते रहोगे, किसी एक प्लेस पे नहीं रहोगे। या तो आप इस तरीके के इंसान होंगे ग्रुप नंबर 1, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके के इंसान होंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे घूमते रहेंगे। हो सकता है कि आफ्टर मैरिज जो है आप अगर घर पे रहो तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है इनका अलग अलग जगह पे इनका ट्रांसफ़र हो, वो अलग अलग जगह पे जाएँ,
तो ज़्यादातर अब तो इस तरीके की जो है पॉसिबल होता नहीं है कि वाइफ़ जो है घर पे रहे और हस्बैंड जो है बाहर नौकरी करता रहे। लाइक डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में ज़्यादातर वाइफ़्स जो है अपने हस्बैंड के साथ में जाती हैं। तो हो सकता है कि आप उनके साथ में जाओ और डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिले। या फिर अगर आप खुद ही मेल वॉच कर रहे हो तो हो सकता है आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर आप लोग किसी ऐसी फील्ड पे हो, लाइक जैसे आर्ट की फील्ड हो गई, बिजनेस की फील्ड हो गई, जिसके कारण आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिले। एंड साथ ही साथ आपके लाइफ पार्टनर भी आपके साथ एक्सप्लोर करें या फिर आपके लाइफ पार्टनर जो है इस तरह की चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हों जिससे कि वो एक जगह के साथ बंध के ना रह पाएँ कभी। आप दोनों को ही जो है एज़ अ कपल जगह-जगह घूमने का मौका मिलेगा, डिफरेंट वैराइटीज़ के फूड टेस्ट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे फूड वाली एनर्जी जो है मुझे कुछ ज़्यादा ही आ रही है। सो हो सकता है आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, या तो आप लोग जो है फूड से रिलेटेड कोई बिज़नेस खोलो, ये एनर्जी भी मुझे आ रही है, या फिर आप लोग फूड ब्लॉगर्स बन जाओ, या फिर आप लोग जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो एंड जगह-जगह आप लोग जो है ब्लॉगिंग के साथ-साथ आप लोग फूड के बारे में भी आप बताते रहो लोगों को। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। बट फूड जो है, आप जो भी करोगे उसमें फूड जो है इंक्लूडेड है। ऑफ कोर्स फूड हम सभी की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बट यहाँ पे फूड मुझे बहुत हाइलाइटेड होके आ रहा है कि फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस, किसी का समोसा बहुत फ़ेवरेट हो सकता है। समोसा, मोमोज़, मोमोज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आपके फ़ेवरेट हो सकते हैं। एंड वो क्या बोलते हैं इसको, मंचूरियन, यस मंचूरियन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंचूरियन, डोसा, yeah। सो ये जो है आपके फ़ेवरेट फूड हो सकते हैं। इसी के साथ जो है ऑफ़ कोर्स नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा हाइलाइट हो गया है इसलिए मैंने बताया। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें भी ट्राई करोगे। जैसे कि लाइक मतलब काफ़ी अनयूजुअल चीज़ें, बिना प्लान के एकदम से कुछ प्लान कर लिया, उन चीज़ों को ट्राई कर लिया। लाइक बहुत अनएक्सपेक्टेड वाइब्स मुझे आ रही हैं इस फाइल से। एक तरीके से मुझे उस टाइप की वाइब्स आ रही हैं जैसे बंटी बबली फ़िल्म में थी ना उन दोनों की जोड़ी, बंटी और बबली की, उस टाइप की जोड़ी मुझे लग रही है। ऑफ़ कोर्स आप लोग कौन नहीं करने वाले हो लोगों को। लाइक बट उस टाइप की जोड़ी मुझे लग रही है कि जैसा रेपो उन दोनों में था ना, उस टाइप का रेपो आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में होगा। लाइक हस्बैंड वाइफ कम आप लोग बेस्ट फ्रेंड टाइप ज़्यादा होगे। सो कुछ वैसी आ रही है। जैसे या फिर लाइक बैंड बाजा बारात में थी, उस टाइप की रेपो आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में होगी। सो आप दोनों ही एक-दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करोगे एंड काफ़ी सारी डिफरेंट प्लेसेस पे आप लोग ट्रैवल करोगे, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका तो मिलेगा ही, साथ में आपके काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट दोस्त भी हो सकते हैं आप दोनों के एज़ अ कपल भी एंड इंडिविजुअल भी आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो डिफरेंट लोकेशंस से हों। जैसे एक फ्रेंड जो है आपका किसी डिफरेंट लोकेशन से एंड दूसरा किसी डिफरेंट लोकेशन से है। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लाइक इंटरनेट फ्रेंड हो सकते हैं आपके, बहुत दूर-दूर से फ्रेंड हो सकते हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, किसी ऐसी जगह पे भी जाओगे जहाँ पर नशे वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हों, लाइक शराब या समथिंग, लाइक गोवा बीच। सो इस तरह की जगह भी आप लोग जो है एक्सप्लोर करना पसंद करोगे एज़ अ कपल। लाइक थोड़ा अजीब है बट यहाँ पे लिख रहा है कि इस तरह की चीज़ें भी आप लोग एक्सप्लोर करना पसंद यानी कि सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए हो सकता है आप लोग इस तरह की चीज़ें भी एक्सपीरियंस करो, लाइक अकॉल्ट टाइप की चीज़ें जो कि लाइक काइंड ऑफ टैबू हैं या फिर जिनको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। सो उस तरह की चीज़ें भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ट्राई कर सकते हो, लाइक बेडरूम में भी और उसके आउट भी कुछ इस तरह की चीज़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ना ही तो आप ड्रिंक करते हो और ना ही आपके फ्यूचर स्पाउस ड्रिंक करते हैं, बट बिकॉज़ आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप लोग कभी टल्ली होके जो है एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की एक्सपीरियंस आपको चाहिए, इसलिए आप हो इंटीमेट हो टल्ली होके। लाइक उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि भले ही आपको वो चीज़ पसंद है नहीं है, बट आपको एक्सपीरियंस लेना है उस चीज़ का। सो आप ऐसी टैबू चीज़ों को भी ट्राई करोगे एज़ अ कपल, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डेफ़िनेटली आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत अच्छी रैपो होगी। आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है साथ में आप लोग एक्सपीरियंस करोगे एंड टू मच फन होने वाला है आपकी लाइफ़ में। मुझे नहीं लग रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी और थर्ड पर्सन की ज़रूरत होगी, लाइक लाइफ़ को एन्जॉय करने के लिए। आप दोनों एक-दूसरे के लिए इनफ होगे। आप दोनों की ही जो है रेपो इतनी अच्छी होगी, लाइक बेस्ट फ्रेंड टाइप, कि आपको
किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक दूसरे के साथ कभी बोर नहीं होंगे। एंड आगे फ्यूचर में भगवान की कृपा से जब आपके बच्चे हो जाएँगे, तब तो और आपकी एक पूरी टीम बन जाएगी। आप, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके बच्चे, आप सब मिलके लाइक गदर करने वाले उस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। सब मिलके लाइक एन्जॉय करोगे लाइफ़ को। पूरी दुनिया का जो है नॉलेज लोगे, पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस करोगे, दुनिया घूमोगे एंड पूरी दुनिया के जो है बेस्ट फूड जो है आप लोग ट्राई करोगे। कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है इस पाइल से। अमेज़िंग एनर्जी पाइल नंबर 1, अमेज़िंग। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज़ ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या है एग्जैक्ट लोकेशन आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपके फ्यूचर हस्बैंड और आपकी वाइफ की। कौन सी है वो जगह जहाँ से आपको मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ इस रीडिंग में। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस किसी ऐसी जगह को बिलोंग करते होंगे जहाँ पर लोग ज़्यादातर हैप्पी रहते हैं, जहाँ पर सूरज की किरण सबसे पहले आती है। यानी कि पूर्व में जो कंट्रीज़ हैं या फिर पूर्व में जो प्लेसेस हैं, उस जगह से आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं जहाँ पे सूरज जो है पहले उग जाता है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसी जगह से हो सकते हैं जो कि मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर जो देश की आर्थिक राजधानियाँ जो कही जाती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी रहता है, जहाँ से पैसे का लेन-देन बहुत ज़्यादा रहता है, फिर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी जगह से आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बिलॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसी जगह से होंगे जहाँ पर लोग बहुत वाइज़ हैं। लोगों के पास बहुत एजुकेशन है, सो एजुकेटेड पीपल हैं वहाँ पर जहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस बिलॉन्ग करते हैं। एंड ऑफ कोर्स उनकी नेगोशिएशन पावर भी बहुत अच्छी होगी। जब लोग जो है एजुकेटेड होते हैं, जब आपके पास जो है तर्क होते हैं, तब आप जो है बहस भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, राइट। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ इस तरह की जगहों को जो है आपके फ्यूचर स्पाउस बिलोंग करते होंगे। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई धार्मिक प्लेस भी हो सकता है जहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बिलोंग करते हो। अगर मैं नाम की बात करूँ प्लेसेस के, तो जो सबसे पहला नाम मुझे आ रहा है वो है जापान। लाइक जापान मुझे सबसे पहले आ रहा है क्योंकि एक तो जापान वो पहली कंट्री है जहाँ पे सूरज सबसे पहले उगता है राइट। दूसरा, जापान के लोग जो है बहुत हेल्दी लाइफ जीते हैं, तो बहुत लंबी उम्र होती है उन लोगों की, हेल्दी उम्र होती है उन लोगों की, नॉलेजेबल भी हैं और वो लोग स्किलफुल भी हैं, राइट। सो ये चीज़ें उन लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हो सकता है आप लोग जो है जापान जापान से जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बिलोंग करते हो, या फिर जापान की जो नेबर्स कंट्री हैं वहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस बिलोंग करते हो। जैसे लाइक कोरिया हो गया, या फिर चाइना हो गया, या फिर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ऑफ़ कोर्स हमारा इंडिया भी हो गया, इसमें इंडिया भी आता है। इंडिया भी उन्हीं पूर्वी देशों में से है जहाँ पे सूरज सबसे पहले उगता है। हमारे राष्ट्रीय गीतों में कहा जाता है ना कि जहाँ सूरज सबसे पहले आके डारे अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। सो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे इंडिया भी बहुत ज़्यादा पॉसिबली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड येस, इंडिया में भी बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे यहाँ का कल्चर बहुत रिच है। एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पे अभी जो है फ़िलहाल हम लोग विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं। सो आर्थिक तौर पर भी हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। एंड तर्क-वितर्क शक्ति तो लाइक आपको पता ही होगा इंडियंस में कितनी अच्छी होती है। ओके, सो ये ऑफ़ कोर्स इंडिया भी हो सकता है, या फिर हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ हो सकती हैं जो कि पूरब में आती हैं, लाइक चाइना हो गया या फिर अदर कंट्रीज़ हो गई, तिब्बत हो गया स्पेशली लाइक सो वो जगह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ जो प्लेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है मुंबई, क्योंकि वो आर्थिक राजधानी, इंदौर हो सकता है एंड पटना है, पटना हो सकता है, दिल्ली ऑफ़ कोर्स दिल्ली भी है, स्पेशली नोएडा एरिया जो है दिल्ली का। इसके अलावा बनारस यहाँ पे हो सकता है, मथुरा हो सकता है, मथुरा वृंदावन यहाँ पे हो सकता है, बट मथुरा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वृंदावन इतना नहीं दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऋषिकेश हो सकता है। एंड क्या मणिपुर, मणिपुर यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। और इसके अलावा हैदराबाद, लखनऊ और अमेरिका, न्यूयॉर्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप लोग न्यूयॉर्क से भी विजिट करो। आयरलैंड यहाँ पे है। इसके साथ ही रसिया, नो रसिया नहीं है ये कौन-सी कंट्री है? लाइक रसिया के आसपास मुझे एक कोई स्मॉल कंट्री दिखाई दे रही है। वो ये कंट्री हो सकती है। रसिया के आसपास कौन-सी कंट्री है? नाम नहीं आ रहा मुझे अभी, लोकेशन दिखाई दे रही है बट नाम नहीं आ रहा है।
मेघालय मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक असम, मेघालय। टकसाल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टकसाल हो सकता है या फिर टकसाल के आसपास कोई सिटी। एंड ऑफ कोर्स कोणार्क हो सकता है ये। कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में? यस, उड़ीसा, उड़ीसा हो सक यस, कर्नाटक हो सकता है ये। एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु साइड के एरिया भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चेन्नई हो सकता है ऑफ कोर्स। साधु संतों की भूमि रही हो जो जगह, वो भी हो सकती है ये, जैसे लाइक बनारस हो गया, या फिर साधु संत मथुरा वृंदावन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस तरह के और भी प्लेसेस होंगे इंडिया के जहाँ पे साधु सन्यासी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जगह भी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। गुजरात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कच्छ का रण मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो कच्छ एरिया हो सकता है ये, जहाँ के लोग ऑब्वियसली गुजराती लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, सो ये भी है। एंड लाइक बॉर्डर से सटे एरिया भी हो सकते हैं ये, मतलब कि ऐसे एरिया, ऐसी प्लेस जिनकी बॉर्डर किसी दूसरी कंट्री से लगती हो। सो वो स्टेट से भी जो है आपके फ्यूचर स्पाउस बिलोंग करते होंगे। समुद्र किनारे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लाइक समुद्र किनारे एरिया हो सकते हैं। पुणे ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑफ कोर्स। और बाज, यस, बाज किस कंट्री का राष्ट्रीय पक्षी है? अमेरिका का है, यस। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कहाँ का है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट यस अमेरिका मुझे लग रहा है कि अमेरिका का है, सो अमेरिका हो सकता है यहाँ पर। इटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इटली, यस। एंड कनाडा भी है ये। पाकिस्तान ऑल्सो, पाकिस्तान, यस। याक और कहाँ होते हैं याक? उत्तराखंड साइड याक होते हैं, राइट? सो यस, उत्तरी एरिया हो सकता है, कश्मीर, उत्तराखंड। बल्गिस्तान मुझे बट बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। बल्गिस्तान नाम की कोई जगह है? जहाँ तक मुझे पता बलूचिस्तान है, बल्गिस्तान है। ओके, सो अगर है तो प्लीज़ बताइएगा। बल्गिस्तान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अरब कंट्रीज़ भी मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं। सो यूएई भी हो सकता है यहाँ पर, अरब कंट्रीज़। टर्की मुझे दिखाई दे रहा है, टर्की हो सकता है। टर्की के साथ साथ फिलीपींस, यस फिलीपींस, फिलीपींस एंड यूरोपियन कंट्रीज़ मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं। सो यूरोपियन कंट्रीज़ हो सकते हैं, लाइक आयरलैंड, इटली, इस टाइप की यूरोपियन कंट्रीज़ हो सकती हैं जो रसिया से भी सटी हुई हों। इजिप्ट हो सकता है ये, इजिप्ट भी मुझे लग रहा है। मतलब ऐसी जगह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसकी हिस्ट्री बहुत रिच है, जिस कंट्री की या फिर प्लेस की हिस्ट्री बहुत रिच है, हिस्ट्री में उसका नाम है, ऐसी प्लेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो सूरवीरों की धरती रही हो, जहाँ पे युद्ध हुआ हो कोई बहुत ज़्यादा फेमस या कुछ, या फिर जिन्होंने युद्ध लड़े हों। सो उस टाइप की जगह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्राउन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो ऑफकोर्स ब्रिटेन हो सकता है ये, इंग्लैंड हो सकता है। एंड और कहाँ कहाँ पर क्राउन? फ्रांस हो सकता है ये, नेपाल हो सकता है, नेपाल हो सकता है ये, नेपाल में भी अभी राजे महाराजाओं का शासन चलता है, नेपाल हो सकता है ये। वॉशिंगटन, यस वॉशिंगटन हो सकता है। एंड लास्टली थाईलैंड मुझे लग रहा है, थाईलैंड। और समुराइस कहाँ से थे? जापान से थे ना? यस, जापान मैंने ऑलरेडी बोल दिया। मुझे इस तरह की बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लाइक पहाड़ों को काट के बिल्डिंग्स बनाई गई हों, या फिर पहाड़ों को काट कर कोई जगह बनाई गई हों, बहुत बड़े-बड़े, ऊँचे-ऊँचे लोग होते हों, उस टाइप की लाइक। ओके, सो मुझे 2 नाम आ रहे हैं इसमें। एक तो रोम, उस रोमन सभ्यता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत। सो रोम हो सकता है ये। एंड इजिप्ट में ऑल्सो मुझे, एंड इजिप्ट में भी जहाँ तक मुझे पता है कि इस तरह की बहुत बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं इजिप्ट में, लाइक फ़ेराज़ की उनके। सो इजिप्ट भी हो सकता है ये। एंड साथ ही ऑफ कोर्स इंडिया में भी बहुत बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ मिलती हैं। तिब्बत में हैं, लाइक बुद्धिज़्म को मानने वाले। एंड एक और बहुत बड़ी मूर्ति लाइक न्यूयॉर्क में है, क्या नाम है उसका, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ कहाँ पे, मतलब जहाँ पे कोई बहुत बड़ी मूर्ति हो। एंड ऑफ कोर्स यार, यहाँ पे अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी गुजरात में, कहाँ पर बनाई है उन्होंने? लौह पुरुष की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ पर बनी है? वो जगह हो सकती है ये। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बड़ा कोई फेमस स्टैचू हो, जो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई फेमस स्टैचू होगा उस जगह पे, जहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस बिलॉन्ग करते हैं, लाइक स्टैचूज़ जहाँ पर हैं। सो ये थे वो प्लेसेस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लोकेशन हो सकती है, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस इन लोकेशन से बिलॉन्ग कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो करेंटली इन लोकेशंस पे रहते हों, काम करते हों। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए मूव ऑन होते हैं अब हम इस पर कि आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ इस तरह की रहने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत ज़्यादा एनालाइज करने वाले कपल हो। आप लोग बहुत बारीक बारीक चीज़ों को जो है एनालाइज करते होगे, लाइक इंटेलेक्चुअल कपल वाली वाइब मुझे आ रही है आपसे और आपके फ्यूचर स्पाउस से। हो सकता है आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोग डिस्कस भी करो,
एंड अपनी राय रखो, वो अपनी राय रखें, एंड हो सकता है समटाइम्स ये आप दोनों की मैच ना करे और अलग-अलग जो है आप लोगों के व्यू पॉइंट हों, जिस पे थोड़ी बहुत बहस भी हो सकती है। बट वो इंटेलेक्चुअल बहस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ना कि झगड़े-मगड़े दिखाई दे रहे हैं, ओके? सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस तरह के कपल होंगे जो कि बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करना पसंद करते हैं, बहुत सारी नॉलेज जो एक-दूसरे से शेयर करते हैं। काफ़ी नॉलेजेबल एंड इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल कपल की वाइब मुझे आ रही है। साथ ही आप और आपके फ्यूचर स्पाउस घूमने-फिरने के बहुत शौकीन होंगे, जगह-जगह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जगह-जगह जाकर जो है रिसर्च करना, वहाँ जो है जाकर वहाँ के कल्चर के बारे में जानना, वहाँ की सभ्यता के बारे में जानना, हिस्ट्री के बारे में जानना। हो सकता है या तो आपको हिस्ट्री बहुत पसंद होगी ग्रुप नंबर 2, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी हो। क्योंकि इस पाइल में मुझे हिस्ट्री वाली वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे वॉर, लाइक रिच कल्चर, पुरानी सभ्यताएँ, जैसे कि मुझे रोमन सभ्यता दिखाई दी, इजिप्शियन दिखाई दी, या फिर क्या बोलते हैं उसको, मोहनजोदारो। इस टाइप की जो पुरानी सभ्यताएँ थीं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है, या तो आपकी या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो डेफ़िनेटली एज़ अ कपल आप लोग इस तरह की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखोगे, बात भी करोगे, और इन सब चीज़ों को जो है आप लोग एक्सप्लोर भी करोगे एज़ अ कपल। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही आप लोग जो है पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा विज़िट करोगे, एंड धार्मिक प्लेसेस भी आप लोग बहुत ज़्यादा विज़िट करोगे। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो है गॉड में बहुत ज़्यादा श्रद्धा होगी, भक्ति होगी। आप लोग स्पिरिचुअल कपल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स रिलीजियस कपल भी हो सकते हैं, बट स्पिरिचुअल कपल आप लोग हो सकते हैं। वो वाइब मुझे ज़्यादा आ रही है कि आप लोग स्पिरिचुअल चीज़ों को समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई लाइक फिक्स मेंटालिटी होगी, एंड जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनकी हो भी नहीं सकती। स्पिरिचुअल होने का मतलब ही ये है कि आप दुनिया को एक नज़र से देखो और उसमें डूबते जाओ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाओ। सो आप दोनों की उसी तरह की मेंटालिटी होगी। आप हर एक चीज़ को समझना चाहते हो, हर एक सभ्यता को, हर एक चीज़ को जो दुनिया में है, उसके बिहाइंड द मीनिंग को समझने की आप लोग कोशिश करोगे, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। सो हो सकता है आप लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के धर्म गुरुओं से आप लोगों की मुलाकात हो, एंड डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आप लोग मिलके उनके परसेप्शन को जानने की आप लोग कोशिश करो। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ज़्यादातर जो वाइब मुझे आ रही है वो आ रही है लाइक स्पिरिचुअल वाइब, कि जिस तरीके से आप अभी अपनी लाइफ जीते हो ग्रुप नंबर 2, डेफिनेटली आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ इससे अलग होगी, बदल जाएगी। आप इस तरह की लाइफ बिल्कुल नहीं जियोगे। आपकी लाइफ में लाइक 90 डिग्री का चेंज आएगा आफ्टर मैरिज। सो इन योर फ्यूचर स्पाउस लाइफ, उनकी ज़िंदगी में भी इस तरीके का चेंज आएगा। हो सकता है आपसे शादी से पहले वो अलग तरीके से जीते हों, बट आपसे शादी के बाद वो एकदम अलग तरीके से जो है ज़िंदगी हो जाए आप लोगों की। अगर आप करंटली इस तरीके से जीते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्क्राइब किया, तो डेफ़िनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ़ चेंज होगी। वो दूसरी तरीके से जीते होंगे अभी। और अगर आप लोग अभी इस तरीके से नहीं जीते हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी इस तरीके से जी रहे हैं, और आप जो है अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करोगे आफ्टर मैरिज। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट येस, किसी को तो अपनी लाइफ़स्टाइल जो है छोड़नी होगी, दूसरे के लिए। एंड यहाँ पे लोकेशन चेंज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है जिस इंसान से आपकी शादी हो वो एकदम अलग रहते हों आपसे। लाइक किसी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, या फिर डिफरेंट कंट्री में आप लोगों की शादी हो सकती है। या फिर आप लोग जो है आफ्टर मैरिज आप लोग डिफरेंट कंट्री में जाके आप लोग सेटल हो जाओ। और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करो। मतलब कि जो आपने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें, वो टोटली डिफरेंट हो जाएँगी। आप अपनी परसेप्शन को बड़ा कर लोगे। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि एक कुएँ का मेंढक जो है जाके समुद्र में चला गया हो, निकल के, और फिर उसको समुद्र को एक्सप्लोर करना है। उस तरह की वाइब मुझे आ रही है। सो ऑफ कोर्स आपका परसेप्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। आप बहुत एनालाइज़ करने वाले पर्सन हो जाओगे, एनालिटिक हो जाओगे आप। इंटेलेक्चुअल लेवल आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा होगा भगवान की कृपा से, लेकिन उसके बाद आपका और भी अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशन पे आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क करोगे आफ्टर मैरिज, एक दूसरे के साथ भी एंड अदर लोगों के साथ। एंड हो सकता है शायद आप लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम हो, या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड आपका कोई काम हो, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, किड्स से रिलेटेड हो सकता है कि शायद आप लोग किड्स को लेकर कुछ काम करना चाहते हो इन द फ्यूचर, लाइक जैसे स्कूल खोलना या फिर समथिंग। बट येस, यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी डेवलप होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आप लोग उस टाइप के कपल होगे जो योगा करते हैं साथ में, जो स्पिरिचुअल चीज़ों को समझते हैं, विजिट करते हैं, लाइक हिस्टोरिकल प्लेसेस को। बहुत ही वाइज़ वाली मुझे इसमें एनर्जी आ रही है आपकी पाइल में। लाइक काफ़ी स्पिरिचुअल कपल वाली, प्योरिटी वाली, शांति, पीस वाली एनर्जी मुझे आ रही है इस पाइल में। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अमेज़िंग, आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। अगर आप लोग अभी इन सब चीज़ों में नहीं हो इन्वॉल्व, अगर आप लोग अभी इन सब चीज़ों का आपको लग रहा है कि यार ये तो एकदम डिफरेंट हो गया कुछ, ऐसा कुछ तो मैंने सोचा ही नहीं था, या फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, समथिंग लाइक दिस।
गाइस आपको नहीं पता है आफ्टर मैरिज आप लोग क्या करने वाले हो। लाइक हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे। हम अपने बारे में कभी श्योर नहीं होते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करेंगे, बट समटाइम्स क्या होता है कि जो ईश्वर को हमसे कराना होता है ना, वो हो जाता है। हम प्लान कुछ और करके चलते हैं, बट हो कुछ और जाता है। सो कुछ ऐसी वाइब मुझे आ रही है इस फाइल से। हो सकता है आप लोग इस तरह की ज़िंदगी ना जीना चाहते हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप लोग इस वे में निकल जाओ। सो यस, चेंजेस तो होंगे आपकी लाइफ में। आपकी बिफोर मैरिज लाइफ और आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ टोटली डिफरेंट होगी। और अगर आप लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ग्रुप नंबर 2, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की चेंज हो। आपके फ्यूचर स्पाउस शायद करंटली अभी इस तरीके के ना हो सकता है, वो एकदम मटेरियलिस्टिक प्राणी हो अभी और पैसा कमाने में लगे हुए हों, बट बाद में उनको स्पिरिचुअल वैल्यू समझ में आए और वो इन सब चीज़ों पे लगे। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कोई एकदम झटका सा लगेगा, कोई बीमारी या फिर कोई ऐसा कुछ होगा जिससे आपको झटका लगेगा अपनी लाइफ में। और फिर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु की शरण में जाओगे या फिर किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप लोग जाओगे और वहाँ पे आपको ना एकदम लाइट मिल जाएगी, जो स्पिरिचुअल पावर होती है उसकी। और उसके बाद आप उसी पाथ पे चलने लग जाओगे क्योंकि आपको वो क्लैरिटी मिल गई। सो कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था, जो एक बार आए नीम करौली बाबा जी के धाम पे और उसके बाद उनको लाइट मिल गई और वो स्पिरिचुअल हो गए। और उसके बाद उन्होंने अपनी करियर में बहुत तरक्की की, बट वो इस उसमें भी चलते रहे, इस राह पर भी चलते रहे। सो कुछ उस तरह की वाइब मुझे आ रही है आप लोगों की, कि डेफ़िनेटली आप लोग अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करोगे, पैसा कमाओगे, एन्जॉय करोगे, लग्ज़रियस चीज़ों का आनंद उठाओगे, बट साथ-साथ आप लोग स्पिरिचुअल बहुत होगे, धार्मिक बहुत होगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। सो येस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए ऐसा ही क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।